अमर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, मुझे ये मौका देने के लिए, रेलवे बजट पर बोलने के लिए। सर, जो रेलवे बजट है उसके तीन हिस्से हैं, तीन उसका है। एक तो गवर्नमेंट जो सपोर्ट देती है, जिसको बजटरी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कहते हैं। एक अपने इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं जो पैसेंजर से, फ्रेट से और कहीं फीस से इनको आते हैं। और तीसरा सोर्स है एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेज होते हैं जो लोन लेके काम चलाते हैं। सर, अनफॉर्चुनेट बात क्या है, अब रेलवे मंत्री जी है नहीं है, प्रधान जी शायद नोट कर रहे हैं, जब से ये सरकार आई है 2015-16 से इंटरनल रेवेन्यू फॉल कर रहा है। मैं आपको जो हमें रेलवे स्टैंडिंग कमेटी में फिगर्स दी गई वही पढ़ के सुना देता हूँ। 15-16 में 25,000 करोड़ था, जो 20-21 में सिर्फ 6500 करोड़ रह गया नेट रेवेन्यू। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा आपकी सरकार में, ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतना नेट रेवेन्यू होता था वो कहां गायब हो गया, कहां चला गया। इस ऑगस्ट हाउस को बताया जरूर जाए कि आपके कार्यकाल में नेट रेवेन्यू क्यों कम हुआ। एक बात और, आपकी फिगर्स है, ये मेरी कोई फिगर्स नहीं है। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर हूं, उसमें फिगर्स दी है। दूसरी बात मैंने जो कहनी है कि आप कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं। ये प्लान क्या है कि आखिरकार रेलवे अपन ने प्राइवेट लोगों को 100% ही कर देना है। अभी तो आप 150-200 ट्रेन कह रहे हो, पर जिस हिसाब से उसका एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज मतलब लोन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता नहीं। 20-21 में 1.25 लाख करोड़ का रेलवे ने लोन लिया। अब ये रीपे कौन करेगा जी 1.25 लाख करोड़? इस साल फिर आपने 1 लाख करोड़ रख लिया है बजट में। तो इस पे भी मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार का क्या प्लान क्या है। प्लान अपन बोले यहां हाउस में पास करा लें, लेकिन एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इतने बढ़ा दें कि वो रेलवे अनसस्टेनेबल हो जाए, फिर आप कह दो कि नहीं साहब ये तो चलाना ही पॉसिबल नहीं है। गेम उस तरह की लगती है, बहुत अफसोस की बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी सरकार होती है वो पॉलिसी बनाता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। आपको पॉलिसी बनाने की पावर है, आप बनाइए। लेकिन जब भी कोई प्राइवेटाइजेशन आप जिस हिसाब से कर रहे हैं, आप जो दुनिया में एक्सपीरियंस हुआ है, सारी वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हुआ है, उसको देखना तो चाहिए। सभापति जी, मेरा निवेदन है कि वर्ल्ड में जहां कहीं भी हुआ है वो हाउस में लाके रखिए तो सही। कि इंग्लैंड ने किया था 90s में, 25 साल से ज्यादा हो गए, आज उनकी रेल का क्या हाल है वो जाके देख लीजिए। जो प्राइवेट कंपनियों ने रेल ली थी बहुत जगह बंद कर दी, किराए बढ़ गए और गवर्नमेंट को आखिरकार बहुत सारे रूट्स गवर्नमेंट को चलाने पड़े। आज भी गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी से इंग्लैंड में चला रही है। अपन क्यों कर रहे हैं, कौन सा मॉडल अपन लिए जा रहे हैं? बुलेट ट्रेन आप करना चाहते हैं, मुझे बुलेट ट्रेन से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बुलेट ट्रेन से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसका जो आपने मॉडल बनाया है, सभापति जी कह रहे हैं रोज 1 लाख पैसेंजर चाहिए अहमदाबाद से बॉम्बे तक का, और 3,000 से ज्यादा किराया होगा तब वाइबल होगा। जिन 3-4 मुल्कों ने फास्ट ट्रेन करी हैं, फ्रांस ने, ताइवान ने, कोरिया ने, उन तीनों से पूछ लीजिए उनका हाल क्या हुआ। कहीं भी ये चल नहीं पाई। आखिरकार प्राइवेट और फिर यहीं से बजट से पैसा उनको जाएगा।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इन बातों पे अच्छी तरह डिस्कशन होती नहीं है। आज बजट का दिन है रेलवे का, रेल मंत्री जी को आज यहां हाउस में कहना चाहिए जब जवाब दें कि जो उन्होंने रेल चलाना चाहते हैं बुलेट ट्रेन, वो सेल्फ सस्टेनेबल होगी और गवर्नमेंट का उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वो ठीक है, बड़े लोग अगर उसमें जाना चाहते हैं तो किसी को कोई, अगर पेमेंट वाले लोग हैं वो देना चाहते तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन दुनिया का एक्सपीरियंस उसके खिलाफ है, सारी दुनिया का खिलाफ है उसके। अब रेलवेज पे आ जाएं सर, मेरा ख्याल है रेलवेज रिप्रेजेंट्स द कंट्री। आप जो क्लास 2 का स्लीपर है, डिब्बा है, उसमें चले जाइए तो सारा हिंदुस्तान आपको मिल जाएगा। कोई नौकरी लेने जा रहा बॉम्बे, कोई दिल्ली जा रहा, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा, कोई पंजाब हरियाणा बिहार से, ईस्टर्न यूपी से मजदूर आ रहे हैं, सारा हिंदुस्तान आप रेलवे में देख सकते हो। चाहिए तो ये कि अपन जो बजटरी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो बढ़ाएं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। और कोरोना ने प्रूव किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, कितना महंगा इलाज है, क्या लोगों की हालत रहती है। अपन गवर्नमेंट की ओर जाएं, ये प्राइवेटाइजेशन की ओर ना जाए। अब कोरोना के नाम पे सर जो कुछ हो रहा है, ट्रेनें कम करी जा रही हैं, वैसे सारे काम, पॉलिटिकल मीटिंगें करनी है तो लाख लाख की रैली हो सकती है, लेकिन ट्रेन चलाने में अभी तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये कब तक अपन ने कोरोना के नाम पे गरीब लोगों को ट्रेनों के लिए तरसाना है, ये मैं मंत्री जी के उनसे मुंह से सुनना चाहता हूं। मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, और मुझे अफसोस है, मैं ये बात यहां कहना नहीं चाहता था सभापति जी, मैं बोलना नहीं चाहता था इस बात पे, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि फार्मर एजिटेशन को लेके पंजाब को टारगेट किया जा रहा। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो ट्रेनें हमारी बंद कर रहे हो या डाइवर्ट कर रहे हो, वो तो वही है। हमारी जो सबसे पवित्र ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस है, आप तो बॉम्बे से हैं मंत्री जी, सचखंड एक्सप्रेस कहां जाती है? नांदेड़ में जाती है, अमृतसर से। सारे सिख श्रद्धालु उस पे जाते हैं, उसको किधर से और कहीं कर दिया और सारा रास्ता डाइवर्ट करके किसी के काम की वो ट्रेन नहीं छोड़ी है। और वही नहीं, हमारा दूसरा धार्मिक स्थान है सर उत्तरांचल में, अपना ऋषिकेश के आगे हेमकुंड साहिब, उसकी जो हेमकुंड एक्सप्रेस है उसकी डाइवर्शन कर दी। और बॉम्बे से, आपके शहर से सबसे पुरानी ट्रेन जिसको फ्रंटियर मेल कहते थे, अमृतसर बॉम्बे जो दादर पे जाती है, उसको कहीं डाइवर्ट कर दिया। हमारा ये कहना है कि पंजाब के साथ हो क्या रहा है, ये क्यों आप टारगेट कर रहे हो? किसानों ने एजिटेशन करी तो चल रही है, आप उनसे बात करिए। पर हमारी धार्मिक ट्रेनों को, हमारी जो इतनी जरूरी ट्रेन हैं, अच्छा उसमें जो 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 फतेहगढ़ साहब है, वो उसके इलाके के सारा इधर उधर किया। सर फतेहगढ़ साहब, मैं पहले भी पार्लियामेंट में बोल चुका हूं सर, फतेहगढ़ साहब वो जगह है जो अमृतसर साहब से बाद सबसे पवित्र स्थान है सिखों के लिए। वहां हमारे 10वें गुरु के छोटे दोनों साहिबजादे औरंगजेब ने जिंदा नीहों में चनवा दिए थे। नवंबर दिसंबर में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सारे हिंदुस्तान से वहां आते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, सब जगह से आते हैं। वो ट्रेन को डाइवर्ट करके इधर उधर कहीं भेज दिया है। मेरा कहना है उससे भावना खराब होती है। मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोग मेरे इतना पीछे पड़े हैं कि तू अपनी सचखंड एक्सप्रेस नहीं बचा सकता है,
तो अपनी हेमकुंड साहब एक्सप्रेस नहीं बचा सकता है। कहां कहां मैं जवाब दूं सर, इस तरह का ना करिए। मेरा निवेदन है सभापति जी, रेल मंत्रालय को कहिए कि ये ट्रेनों को इस तरह की डाइवर्शन ना करें कि हमारे धार्मिक स्थानों से हम वंचित हो जाएं। मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में कई बार बोल चुका हूं कि मेरा एक इलाका है रायकोट, जो बिल्कुल 20-25 किलोमीटर की अगर रेल लाइन बन जाए तो अपना वो ये दिल्ली बॉम्बे से जुड़ जाता है। मंत्री जी को मिलके कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहता हूं कि साहब रेल रायकोट को रेल लाइन पे ले लीजिए। बहुत बैकवर्ड इलाका है रायकोट है, और उसका मुल्लापुर से बरनाला में भी रेल लाइन है, मुल्लापुर में कर देंगे तो ये इलाका तरक्की कर जाएगा। यहाँ वाईएसआर के एक लीडर बोल रहे थे, मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। ये जो आपने रेलवे ने फैसला ले लिया कि आरओबी और आरयूबी जो है वो स्टेटों की हालत, तो सर अब ये जीएसटी के बाद तो वो हो गई है, अब तनख्वाहें दे लिया करे तो बहुत बड़ा है। ये 100% करिए। और रेलवे के पास 2017-18 में जब रेलवे बजट को सेंट्रल बजट में लेके गए थे, तब बेसिक बात क्या थी? बात ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी सपोर्ट करेगी, बजटरी सपोर्ट करेगी। वो बजटरी सपोर्ट बढ़ाओ, उसको कम ना करो, और रेलवे को अपन पब्लिक सर्विस रहने दें, इसको गरीबों की सर्विस रहने दें, इसको मजदूरों की सर्विस रहने दें, इसको कोई उस तरह की सर्विस ना बनाए कि लोग उसमें चढ़ ही ना पाए। इतनी बातें मैं कह के अपना भाषण समाप्त कर